आज 26 मई 2022 दिन रविवार। आज के मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू पर विवादित ट्वीट कर फंसे राम गोपाल वर्मा। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया था कि अगर द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौरव कौन है। शराब की दुकान पर बवाल, महिलाओं की बाउंसरों ने की पिटाई, 10 गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं ने ढोलक की थाप पर झूमकर किया डांस, यात्रियों ने जमकर बजाई तालियां। कलाई पर इस तरह घुमाएंगे उंगलियां तो मिनटों में आने लगेगी नींद, इन स्लीपिंग ट्रिक से तुरंत सो जाएंगे आप। ओवैसी का बड़ा बयान, शिवसेना के अंदरूनी कलह को बताया बंदरों का नाच। 1975 से पहले भी देश में 2 बार लगाया जा चुका था आपातकाल, क्या उसके बारे में जानते हैं आप? कहानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, जिसके सहारे गिराई जा चुकी है कई सरकारें, जाने कहां से शुरू हुआ ये खेल। वीपी सिंह पुश्तैनी जमीन दान कर बस से चुनाव प्रचार करने जाते थे, राजा ऑफ मांडा। सेना के समय से संघ के साथ संबंध रहा है, बीजेपी में शामिल होने पर बोले आपके सीएम कैंडिडेट, केजरीवाल की पार्टी के साथ विवादों पर तोड़ी चुप्पी। स्वरा भास्कर ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी को ट्विटर पर किया ब्लॉक, लोग बनाने लगे मीम्स। IREL रिक्रूटमेंट 2022, IREL लिमिटेड में ट्रेनी पदों पर वैकेंसी, जाने कौन कर सकता है आवेदन। बिस रिक्रूटमेंट 2022, भारतीय मानक ब्यूरो में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, 70,000 तक मिलेगा वेतन। NHAI रिक्रूटमेंट 2022, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में डिप्टी मैनेजर के पदों पर वैकेंसी, nai.gov.in पर करें आवेदन। एम्स रिक्रूटमेंट 2022, एम्स हैदराबाद में फैकल्टी के पदों पर वैकेंसी, जाने कौन कर सकता है आवेदन। सरकारी नौकरी, सरकारी रिजल्ट 2022 लाइव अपडेट्स, आर्मी, DRDO और DDA समेत कई सरकारी विभागों में निकली नौकरी, 10वीं पास करें अप्लाई। अब BEd एडमिट कार्ड 2022, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स में ऐसे करें डाउनलोड। एकनाथ शिंदे ने MVA गठबंधन को बताया अजगर, कहा यह लड़ाई शिवसैनिकों के हित के लिए। बैटमैन के जोकर जैक की कहानी, जैक निकलसन ने माना था कि उनके 2000 महिलाओं से संबंध रहे, 9000 बच्चे हो सकते थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव हुए। पंजाब के IAS के घर छापेमारी, सोने की 9 और चांदी की 3 ईंटें बरामद, 73 कारतूस भी मिले, करप्शन के केस में हुई रेड के दौरान IAS के बेटे की मौत, मां बोली दोषियों की वर्दी उतरने तक बेटे के खून से सने हाथ नहीं धोऊंगी। बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही लड़की बॉर्डर पर गिरफ्तार, MP की लड़की को सोशल मीडिया पर प्यार हुआ, घर से पासपोर्ट चुराकर भागी। एक दिन की दुल्हनों तक पहुंचा भास्कर, एक चादर दिखाकर माँ बाप से कहा बेटी पवित्र नहीं, रस्मों के नाम पर ससुर देवर ने किया रेप। स्पेन में घुसपैठ कर रहे 18 लोगों की मौत, मोरक्को छोड़ने की हड़बड़ी में मची भगदड़, 216 से ज्यादा घायल। आज का इन्फोग्राफिक, अप्रैल में बिकने वाला हर 10 में से एक मोबाइल iPhone 13 सीरीज का, जानिए टॉप 10 में कौन से स्मार्टफोन। उमा बोली नूपुर के फोटो को जूतों से रौंदना गलत, तभी नारे निकलते हैं जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे। कर्नाटक में नाले में मिले 7 भ्रूण के अवशेष, सभी भ्रूण सिर्फ 5 महीने के, पुलिस को संदेह अबॉर्शन के बाद फेंका गया। जर्मनी और UAE की यात्रा के दौरान 15 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र संकट, फोन पर धमकी, गालियां दी जा रही हैं, शिवसेना सांसद चतुर्वेदी ने कहा। मोदी को दी गई क्लीन चिट, सत्य के सकुशल एवं विजयी होने का उद्घोष, योगी आदित्यनाथ ने कहा। राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के मामले में SFI के 19 कार्यकर्ता गिरफ्तार। VFS कैपिटल की पोर्टफोलियो 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना। GST क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। श्रीलंका में लोगों के पास विदेशी मुद्रा की सीमा घटाई गई। GST परिषद मासिक GST भुगतान फॉर्म में परिवर्तन पर करेगी विचार। जेट एयरवेज ने परिचालन नियुक्तियां शुरू की, पूर्व कर्मियों को बुलाया। असम में दंपति और उनकी बेटी की हत्या। केरल में 3 साल बाद बिजली दरों में वृद्धि। देवरिया में वृद्ध की पीट कर हत्या। बाल विवाह के आरोप में 4 गिरफ्तार। घर की बिजली सप्लाई कट जाएगी, बिजली बिल नहीं भरने का मैसेज हो सकता है फर्जी, जानिए इस फ्रॉड से बचने के तरीके। क्या आपको भी बिजली के बकाया बिल चुकाने को लेकर कोई SMS आया है? यदि हाँ तो यह एक फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड में फंसने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए पहले क्या घटनाएं हुई जानते हैं। पहली घटना, राहुल को याद नहीं था कि उन्होंने पिछले महीने का बिजली बिल भरा है या नहीं।
ऐसे में उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल कर लिया। हालांकि जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, राहुल को तुरंत ही समझ में आ गया कि यह एक स्कैम है। बाद में राहुल ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन गया था। दूसरी घटना, इसी तरह नागपुर में रहने वाले एक पत्रकार गुरशीन गहलेन ने बताया, घोटालेबाज खुद को MSEDCL महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी के रूप में पेश करते हैं। फिर ग्राहकों को उनका बकाया बिल के पेमेंट को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। उन्होंने बताया, ग्राहक जब बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं तो वे उन्हें एक पर्सनल गूगल पे जीपे अकाउंट में पैसे भेजने को कहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम मैसेजों की बाढ़ है जहां लोग इस तरह की शिकायतों को दर्ज करा रहे हैं। तीसरी घटना, एक यूजर ने बताया कि उन्हें ऐसे ही एक घोटालेबाज ने कॉल किया था और उन्हें अपने फ़ोन पर टीम व्यूवर ऐप को डाउनलोड करने को कहा गया था। बता दें कि टीम व्यूवर ऐप से पहले भी कई बार फ्रॉड के मामले सामने आ चुके हैं। यह ऐप आपके फ़ोन का कंट्रोल दूसरे यूज़र को दे देता है। यूज़र ने बताया कि उनके नाम से घर में कोई बिजली कनेक्शन नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह एक फ्रॉड कॉल है। सोशल मीडिया पर इस तरह की शिकायतों की जैसे ही बाढ़ आई, बिजली विभाग, टेलीकॉम कंपनियों और कई राज्यों की पुलिस ने तुरंत ऐसे जालसाजों से बचने के तौर तरीकों को लेकर जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने ट्विटर पर शिकायत दर्ज कराने वाले यूजर्स से साइबर पुलिस थानों में जाकर शिकायत करने के लिए भी कहा। एक रेगुलर मोबाइल नंबर से फ्रॉड मैसेज पाने वाले यूजर्स की शिकायत पर रिप्लाई करते हुए टेलीकॉम कंपनी जियो ने कहा, यह SMS एक फ्रॉड स्कैम लग रहा है। जियो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए किसी नंबर पर कॉल जमा करने के लिए नहीं कहता है। प्लीज़ ऐसे नंबरों पर कॉल ना करें क्योंकि इन नंबरों पर कॉल करने से आपके खाते की सेफ्टी को नुकसान पहुंच सकता है। कंपनी ने आगे कहा, जियो जब भी आपको SMS के जरिए कोई संदेश भेजता है तो आप हमेशा देखेंगे कि सेंडर इट की जगह JIO से शुरू होना वाला एक शब्द होगा, जैसे जीवनेट, जियो रॉस, जियो PBL, जियोफब। इसलिए सेंडर इट में JIO शब्द नहीं है, तो ऐसे मैसेज का रिप्लाई देने से पहले सावधानी बरतें। मुंबई पुलिस ने भी एक यूजर्स की शिकायत पर जवाब देते हुए कहा, ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करने की सलाह दी जाती है, वे फ्रॉड हो सकते हैं। आपसे अपील है कि कार्रवाई के लिए अपने पास के पुलिस स्टेशन में मामले को रिपोर्ट करें। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए यूजर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। SMS कहां से आया है, इसे जरूर वेरीफाई करें। अनजान सोर्स से बिल का पेमेंट नहीं करें। मैसेज में आए लिंक के जरिए कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। किसी के प्राइवेट नंबर या अकाउंट में पेमेंट करने को लेकर सावधान रहें। कॉल ना करें या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट ना करें और उसके साथ अपनी कोई जानकारी शेयर ना करें। कौन सा ऐप सही है, इसे बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड से वेरीफाई कर लें। सिर्फ उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल का पेमेंट करें।